मित्रों नमस्कार, मैं हूं आचार्य श्रीरमण और आप देख रहे हैं मातशक्ति। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज धनतेरस है। सबसे पहले आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाइयाँ। मित्रों आप सभी जानते हैं धनतेरस क्यों मनाई जाती है। धनतेरस को भगवान धन्वंतरि का अवतार हुआ था। ये तो सभी जानते हैं प्रायः कि भगवान धन्वंतरि के अवतरण दिवस पर धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाता है। किंतु शायद आपको एक पौराणिक कथा नहीं पता होगी, तो आइए हम बताते हैं। बड़े ही रोचक कथा है। एक समय की बात है, यमराज ने अपने यमदूतों से पूछा, प्रश्न किया कि आप लोग ये बताइए कि आपको पृथ्वी लोक में जब आप लोगों को लेकर आते हैं, उनकी मृत्यु होती है, उस समय आप लेने जाते हैं तो कभी कभार आपका मन दुखता है या नहीं। अब ऐसी स्थिति में यमदूत बेचारे डर के कारण कहने लगे, महाराज मुझे तो आपने आज्ञा दी, आदेश दिया, तो हमें तो वैसा ही करना पड़ेगा। किंतु अब ऐसा कुछ है तो कुछ कह नहीं सकते। जब ऐसा कहा तो यमराज ने कहा, नहीं निसंकोच कहिए, आप कहने कोई दिक्कत नहीं, डरिए मत। तो यमदूतों ने कहा, महाराज एक समय की बात है, राजा हंस एक बार जंगल में गया और वहाँ पर जंगल में वह शिकार करने के लिए गया था, किंतु वह अपने सैनिकों के साथ में बिछड़ गया और वह दूसरे राज्य में प्रवेश कर गया। उसके साथ में एक घटना घटी, वह किसी दूसरे राजा के समक्ष पहुंच गया। उसका नाम था हेमा राजा। तो ऐसी स्थिति में उसने उसका सत्कार किया, स्वागत किया, फिर प्रातःकाल उसको अपने नगर में भेज दिया वापस। किंतु एक जो रोचक कथा है इसमें जो सुनने योग्य है बात, वो यह है कि जो राजा हेमा था, हेमा का पुत्र, उसको श्राप था। ज्योतिषियों ने बताया था कि वह विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, ऐसा प्रश्न था। तो उसने कहा कि जब ये इसका विवाह ही नहीं होगा तो फिर मृत्यु का भय ही खत्म। तो उसने अपने पुत्र को एक नदी के तट पर छुड़वा दिया। ये हेमा ने किया। अब इधर एक दिन की बात है, राजा हंस की पुत्री जंगल में घूमने के लिए गई तो उसे राजा हेमा का पुत्र मिल गया और ब्रह्मचारी को देखकर उसका मन आ गया और उसने उसके साथ में गंधर्व विवाह किया। जब गंधर्व विवाह हो गया तो विवाह के चौथे दिन उसकी मृत्यु हो गई। तो दूत कहते हैं कि महाराज मैंने ऐसी जब घटना देखी, जब मैंने देखा कि एक नवविवाहिता स्त्री विवाह के चौथे दिन उसका पति मृत्यु को प्राप्त हो गया, वह कितनी दुखी हो रही होगी। महाराज इसके लिए कोई यदि उपाय हो तो कहिए। तो यमराज कहने लगे कि यदि जो धन्वंतरि या फिर त्रयोदशी, कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन जो भी मुझे दीपदान करेगा उसको अकाल मृत्यु उसकी नहीं होगी, ऐसा मैं वरदान देता हूँ। इसलिए जो भी अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं जीवन में, तो उनसे निवेदन है, करवद्य प्रार्थना है कि कृपया यम दीप अवश्य दान करें धनतेरस को, और भगवान धन्वंतरि आप पर कृपा बनाए रखें। अन्य भी कथाएं कभी अवसर मिला तो हम आपको श्रवण कराएंगे। धन्यवाद।